ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। वन्दे विद्यासागरम्। आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के 1008 देवाधिदेव मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जी के श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा जी के समस्त निर्यापक श्रमण मणि संघ के ज्येष्ठ आर्यका श्री गुरुमती माता जी के अहिंसामयी विश्व धर्म के ज्येष्ठ श्रेष्ठ आर्यका श्री दृढ़मती माता जी की जय। वंदनीय आर्यका संघ की जय। वंदन। आज के सुप्रभात वेला में हम सभी पुनः आचार्य मानतंग स्वामी जी द्वारा की गई भक्तामृत स्तोत्र के द्वारा आदिनाथ भगवान की स्तुति हम सभी भी उसी भक्तामृत स्तोत्र के द्वारा श्री आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी की स्तुति करने के लिए तत्पर हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित होकर सर्वप्रथम हम अपने मन को एकाग्र करेंगे, अपने मस्तिष्क को निर्मल बनाने की कोशिश करेंगे, अपने चित्त को चैतन्य चमत्कार युक्त श्री आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति करने में तत्पर करेंगे और इसी तत्परता के साथ चित्त की एकाग्रता के साथ श्रद्धा भक्ति आस्था निष्ठा समर्पण के साथ जो अपने जीवन में अपने से बड़ों की, अपने गुरु की, अपने प्रभु की भक्ति करता है, उनका आदर सत्कार करता है, यथा योग्य सम्मान बहुमान प्रदान करता है, वह स्वयं इस कार्य को करके अपने जीवन में ऐसे पुण्य का सौंदर्य एकत्रित करता है कि वह स्वयं भी अन्य सामने वालों के द्वारा सम्मान बहुमान आदर सत्कार को प्राप्त होता है। हम जैसा करते हैं वैसा हमें फल प्राप्त होता है। इस सिद्धांत को सभी समझते हैं और इस समझ के साथ हमें क्या करना चाहिए, what ought to be done and what ought not to be done, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किम कर्तव्यम किमपि न कर्तव्यम, क्या हमें क्रिया कर्तव्य धर्म करना चाहिए और कौन सी क्रिया अधर्म और पाप नहीं करना चाहिए। इन सब बातों पर ध्यान दे करके आज हम पुनः एक निर्णय करके चल रहे हैं
कि हमें किसी की निंदा नहीं करना है, हमें किसी के दोषों का बखान नहीं करना है, हमें किसी की बुराई नहीं करना है, किंतु हमें तो भगवान की स्तुति करना है। और भगवान की स्तुति करते करते आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने 26 नंबर श्लोक में काव्य में चारों चरणों के द्वारा श्री आदिनाथ भगवान जी के लिए नमन निवेदित किया था। तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः। 4 बार चारों चरणों में उन्होंने श्री आदिनाथ भगवान जी के अनेक गुणों का स्मरण करके नमस्कार निवेदित किया। उस श्लोक को पढ़ करके लगा कि आचार्य मानतुंग स्वामी जी अब भगवान की भक्ति करते करते ऐसे तत्परता से लीनता को प्राप्त हो गए कि वे भगवान को नमस्कार करने के लिए तैयार हुए। वैसे भी नमस्कार करके ही उन्होंने भक्तामृत स्तोत्र का शुभारंभ किया था भक्ति करने का। प्रथमं जिनेन्द्रम सम्यक प्रणम्य, श्री प्रथम तीर्थंकर को नमस्कार करके ही, और वह भी सम्यक प्रणाम करके विधिपूर्वक समीचीनता के साथ और अच्छे परिणामों से प्रभु की भक्ति करने के भावों से भावित होकर के उन्होंने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ की थी। और उसी स्तुति के क्रम में, स्तुति की इस आनंदमयी यात्रा में फिर भगवान की स्तुति करते हुए आगे श्री मानतुंग स्वामी जी संसार समुद्र से पार करने वाले स्वयं, और जो भी उनकी शरण में आता है उसको भी संसार समुद्र से पार करने का मार्ग निर्देशन देते हैं। ऐसे प्रभु त्रिलोकीनाथ, त्रिलोक गुरु भी जिनको कहा गया है। आगे कह रहे हैं, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस् तं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्य विविधाश्रयजात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। बहुत सुंदर भाव यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने स्तुति करते हुए अभिव्यक्त किए हैं। और उन्होंने कहा कि हे मुनीश, हे मुनियों के स्वामी आदिनाथ तीर्थंकर देव, यदि नाम निरवकाशतया, ऐसा प्रतीत होता है कि अन्यत्र अवकाश नहीं मिलने के कारण अशेष ही गुण ही त्वम आश्रिता, जितने भी गुण थे उन सभी ने आपका ही आश्रय लिया। समझने की कोशिश करना। क्या कहा? हे मुनीश आदिनाथ भगवान, इस दुनिया में, इस विश्व में, इस सृष्टि में जितने भी गुण थे उन सभी गुणों को अन्यत्र कहीं स्थान नहीं मिला, इसलिए एकमात्र आपका आश्रय उन्होंने प्राप्त किया। भाव क्या हुआ कि सृष्टि में जितने भी गुण हैं वे सभी आप में समाहित हो गए। आगे की बात सुनिएगा। अत्र कहा विस्मयः, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्यों? उपात्त विविध आश्रय, जिसने बहुत सारे आश्रय स्थान को प्राप्त किया है, जात गर्व ही, और बहुत सारे स्थान प्राप्त होने के कारण जिसे गर्व उत्पन्न हुआ है, अहंकार जागृत हुआ है
कि गुणों को रहने के लिए तो एक ही आत्मा मिली, और दोष सोचते हैं कि मुझे तो रहने के लिए अनंत आत्माएं मिली हैं। इनको रहने के लिए तो एक ही आत्मा, एक ही आश्रय स्थान प्राप्त हुआ, और मुझे तो रहने के लिए इस विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी आश्रय हैं, वे सभी हमें प्राप्त हैं। इसलिए अहंकार किसको पैदा हो गया? द्वेषों को। और दोषों को जो अहंकार हो गया तो उसने, और उन दोषों ने, दोष ही स्वप्न अंतरे कदाचित अपि न ईक्षिता असि, उन दोषों ने, चूंकि उन्हें घमंड हो गया कि मुझे तो रहने के लिए बहुत स्थान है, अब गुणों को एक स्थान मिला है तो रहने दो, सो ऐसा अहंकार जागृत हुआ कि अहंकार के वशीभूत होकर दोषों ने स्वप्न में भी कभी आपको झांक करके देखने की कोशिश भी नहीं की। ये भी एक स्तुति करने का तरीका है। सीधा सीधा नहीं कहा आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने, वैसे तो कह चुके गुणान गुण समुद्र, आप तो भगवान गुणों के समुद्र है, लेकिन भक्ति करते हुए भक्त किस तरह से अपनी भक्ति भावना को अभिव्यक्त कर सकता है, उसके अनेक अनेक तरीके होते हैं। आप लोग भी जब भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, तब आप लोग कहते हैं, हे भगवान, मुझे जब आपसा दानी मिल गया तो फिर अब मैं क्यों मांगना छोड़ूं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप अगर मेरा सुधार कर दोगे, मेरी जिंदगी जो बिगड़े मार्ग पर जा रही थी उसको यदि आप सुधार दोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। इन सभी भावों को लेकर के भगवान की स्तुति और पूजन में भी आप लोग बोल देते हैं, आपका क्या जाएगा बिगड़ी बनाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। और भेंट में चढ़ाने के लिए जो भी ले जाता हुआ भक्त सोचता है कि ये क्या, मैं तो क्या क्या चढ़ा दूं और क्या क्या समर्पित कर दूं, बाहर की भौतिक वस्तुएं ही क्या, मैं तो अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दूं। ऐसी भावना के साथ भक्त भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं। तो वे दोष जो है वे सोच रहे हैं कि न ईक्षिता असि, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे रहने को बहुत स्थान है, अब एक स्थान नहीं भी मिला तो क्या बात हो गई। गुणों का समूह है वह आदिनाथ भगवान की आत्मा में समाहित है। इस भाव को लेकर के आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने जो स्तुति की है उससे ये समझ में आता है कि संसार में जितने भी गुण थे, हे भगवान, आपके अतिरिक्त उन्हें कोई दूसरा स्थान नहीं मिला, अर्थात इतनी पवित्र आत्मा नहीं मिली जहाँ गुणों को रहने के लिए अवकाश प्राप्त होता। अतः सभी गुण आप में आकर के स्थित हो गए और भाव यही था, यही है कि ये जो गुण आप में समाहित है अन्यत्र किसी देवता में दिखाई नहीं देते हैं। यह भी एक स्तुति करने का तरीका आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने प्रदर्शित किया है और इस भक्तामर स्तोत्र के द्वारा उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भगवान आदिनाथ स्वामी गुणों के समुद्र है, दोषों को कदाचित भी किसी भी दोष को वहाँ पर अस्तित्व नहीं है। यह कह कर के भगवान की स्तुति करके और आगे के श्लोकों में अपनी स्तुति की यात्रा बढ़ाते हैं और इसका पद्यानुवाद भी किया गया है बड़े सरल शब्दों में। गुण समूह एकत्रित होकर
तुझ में यदि पा चुके प्रवेश, क्या आश्चर्य न मिल पाए हो अन्य आश्रय उन्हें जिनेश। देव कहे जाने वालों से आश्रित होकर गर्वित कोश, तेरी ओर न झांक सके वे स्वप्न मात्र में हे गुण कोश। हे गुणों के कोश, बेदोष आपकी ओर झांक कर भी देखने का प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ पर गुण और दोषों की बात बताई गई। हम किस दृष्टि से किसको देखते हैं ये हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। जैसा कि पहले भी जहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई एक व्यक्ति समुद्र के किनारे पहुँचता है और वह समुद्र की विशालता को देखता है और प्रशंसा करता है, समुद्र तुम बड़े विशाल हो, लेकिन एक खोट है कि तुम्हारा पानी खारा है। वह आगे बढ़ता है और शाम का समय है, रात्रि होने को है और धीरे धीरे चलते चलते रात हो ही गई। उसने अपनी दृष्टि फैलाई तो आकाश में पूर्णिमा का चांद दिखाई देता है और वह व्यक्ति कहता है, हे चांद तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, लगता है तुम्हें निहारता ही रहूं। पर सुना है चांद में दाग है, ये दाग तुम्हारे जीवन में सुशोभित नहीं होता है। इसलिए वह देखता है कि चांद में सुंदरता तो है, लेकिन उसमें दाग है जो अच्छा नहीं लगता है। चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर कभी पहुंचता है कि एक मधुर कूक सुनाई पड़ती है और मधुर कूक सुनाई पड़ने से वह सोचता है और कहता है, ओहो ये तो कोयल की आवाज़ है और ये कोयल के मधुर स्वर हैं। उसकी मधुर स्वर की प्रशंसा करता है, अरे कोयल तुम कितना मीठा बोलती हो, तुम कितना अच्छा गाती हो, पर तुम्हारा यह काला रंग इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन, पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन, सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।